Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 3rd of EVS. Chapter name is Playtime is a Fun Time. First common lesson spotlight, some points are there. Games at home, घर पर खेल. Games at school, स्कूल में खेल. Playing a fair game, एक फेयर गेम खेलना. Visit to a circus, एक सर्कस की विजिट. Flying a kite, काइट उड़ाना. Spinning a top, टॉप को घुमाना. Fairs यानी कि मेले. Importance of recreation यानी कि मनोरंजन का महत्व. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at this question. Why do we play games? हम खेल क्यों खेलते हैं? What games do you play at school and at home? आप स्कूल और घर पर कौन से खेल खेलते हैं? Do you have the necessary equipments for playing different games? अलग अलग गेम खेलने के लिए क्या आपके पास आवश्यक उपकरण हैं? Do you know and follow the rules of the games? क्या आप खेल के जो रूल्स हैं नियम उनको जानते हैं और उनका पालन करते हैं? We will discuss about the answer of these questions in our chapter. I'm a child. मैं एक बच्चा हूँ. I'm not mean to sit still. Keep my hands to myself. Take runs. Stand in a queue and be patient. मैं शांत बैठने, अपने हाथों को अपने पास रखने, रन लेने, लाइन में खड़े होने और धैर्य रखने के लिए नहीं बना हूँ. I need motions, novelty and adventure. मुझे मोशन यानी कि गति, नवीनता और एडवेंचर चाहिए. I need to play and trust me, I am learning. मुझे खेलने की आवश्यकता है और मुझ पर भरोसा करना है, मैं सीख रहा हूँ. Playing teaches us how to face the world, how to solve problems, how to communicate and enjoy things. खेल खेलना हमें सिखाता है कि हमें दुनिया का सामना कैसे करना है, समस्याओं को कैसे हल करें, कम्युनिकेशन कैसे करें और चीज़ों का आनंद कैसे लें. Recreation is doing something to relax and have fun. मनोरंजन का अर्थ है आराम करना और मौज मस्ती के लिए कुछ करना. There are several means of recreation, but the most relaxing of them is playing games. यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अधिक आरामदायक है वह खेल खेलना है. Which is your favorite game? You have to write here the name of your favorite game. आपको यहाँ पर अपने फेवरेट गेम का नाम लिखना है. For example, cricket. Is it a team game or a solo game? यह एक टीम गेम है या एक सोलो यानी कि जो अकेले खेले जाना गेम है. क्रिकेट इज अ टीम गेम. Games at home. There are many games that we play at home. ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो हम घर पर खेलते हैं. Some of them are indoor games like Ludo, chess, video game, carom, PlayStation, etc. इनमें कुछ गेम इंडोर गेम हैं जैसे लूडो, चेस है, शतरंज, कैरम है, प्लेस्टेशन है. You can see the picture of some games like chess, video game and carom here. Some games are outdoor games like cricket, hide and seek, फुटबॉल एक्सेट्रा. कुछ गेम आउटडोर गेम्स हैं यानी कि जो घर के बाहर खेले जाते हैं. क्रिकेट है, हाइड एंड सीक है, फुटबॉल है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल हियर. बोथ टाइप्स ऑफ गेम आर इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द चिल्ड्रन. दोनों टाइप के जो खेल हैं वो बच्चों के बीच इंटरेस्टिंग और बहुत पॉपुलर हैं. There are different games for children of different age groups. यहाँ पर अलग अलग जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग खेल हैं. Games at school यानी कि स्कूल में खेल. Games played at school are related to learning. स्कूल में खेले जाने वाले खेल सीखने से संबंधित होते हैं. Some of the games are played
inside the classrooms like crossword, puzzle, quiz, etc. कुछ खेल जो हैं वो क्लास के अंदर खेले जाते हैं, जैसे क्रॉसवर्ड है, पजल है, क्विज है और भी बहुत सारे इस टाइप के गेम्स हैं. दे आर जनरली प्लेड इन ग्रुप्स इन द गेम्स पीरियड. और आमतौर पर ये खेल जो गेम्स पीरियड होता है उसमें ग्रुप में खेले जाते हैं. सम गेम्स आर प्लेड इन द स्कूल प्लेग्राउंड लाइक क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल एक्सेट्रा. और कुछ खेल ऐसे हैं जो स्कूल में प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या और भी इस टाइप के बहुत सारे गेम्स हैं. दे कैन बी प्लेड इन द पार्क नियर आवर हाउसेस बट नॉट ऑन रोड्स और इनसाइड आवर हाउसेस बिकॉज दे कैन कॉज इंजरी और डिस्टर्ब अदर्स. इन्हें हमारे घर के पास पार्क में खेला जा सकता है और या घर के आसपास खेला जा सकता है, लेकिन इनको हम घर के अंदर या रोड पर नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उससे ये दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं या दूसरों को डिस्टर्ब कर सकते हैं. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन चिल्ड्रन प्ले गेम्स दे आर नॉट जस्ट हैविंग फन बट दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग देयर ब्रेन पावर. जब बच्चे खेल खेल रहे होते हैं तो वो न केवल फन कर रहे होते हैं बल्कि अपनी जो ब्रेन पावर है उसको भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं. Studies show that play helps with problem solving skills, creativity and even helps you do better in school. स्टडी से पता चलता है कि खेल खेलना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, क्रिएटिविटी को, यहाँ तक कि स्कूल में आपके बेहतर प्रदर्शन में भी हेल्प करता है. प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलना. When playing in a group or team, make sure that all the children are involved in playing and no one is ignored. जब आप टीम या ग्रुप में खेल रहे हो तो श्योर करें कि सभी बच्चे खेल में इन्वॉल्व हो, किसी को इग्नोर न किया जाए. बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन प्ले टुगेदर ऑल द गेम्स. बॉय और गर्ल्स सभी खेल एक साथ खेल सकते हैं. प्लेइंग टुगेदर इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, हार्मनी एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर. एक साथ खेल खेलने से कॉन्फिडेंस, हार्मनी और एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट बढ़ती है. We should not be biased towards any caste, religion और economic status. हमें किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के प्रति पक्षपाती नहीं होना चाहिए. Playing a fair game, निष्पक्ष खेल खेलना. Every child is excited about the time when he or she gets the time to play. हर बच्चा उस समय को लेकर उत्साहित रहता है जब उसे खेल खेलने का समय मिलता है. Playing together helps us make friends as play time is totally fun time. एक साथ खेल खेलने से हमें दोस्त बनाने में मदद मिलती है क्योंकि खेलने का समय पूरी तरह से फन टाइम होता है. This enjoyment must not be ruined by indulging into foul play. Indulging यानी कि बेईमानी में शामिल होकर इस आनंद को बर्बाद नहीं करना चाहिए. द रूल्स ऑफ द गेम्स मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली एंड ऑनेस्टली. और गेम्स के जो रूल्स हैं उनको ऑनेस्टली और प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. द रूल्स मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द गेम बिगिंस सो दैट देयर इज नो स्कोप फॉर चीटिंग और डिस्प्यूट. खेल शुरू होने से पहले ही खेल के जो रूल्स हैं उनको डिसाइड कर लेना चाहिए ताकि बाद में किसी भी चीटिंग के लिए या किसी भी डिस्प्यूट के यानी कि विवाद के लिए गुंजाइश ना बचे. वी मस्ट बी पेशेंस इनफ टू सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स एमिकेबली रेदर देन अब्यूजिंग और पुशिंग ईच अदर. हमें एक दूसरे को गाली देने या धक्का देने के बजाय सभी विवादों को एमिकेबली यानी सौहार्दपूर्ण ढंग से सॉल्व करने के लिए पर्याप्त पेशेंस रखना चाहिए. वी मस्ट हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. हमारे अंदर खेल भावना होनी चाहिए. बिसाइड्स गेम्स देयर आर सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू. खेल के अलावा मनोरंजन के कुछ अन्य साधन भी हैं लाइक विजिटिंग अ सर्कस, अ फेयर, फ्लाइंग अ काइट और स्पिनिंग अ टॉप. जैसे सर्कस विजिट करना, मेला विजिट करना, पतंग उड़ाना और टॉप घुमाना. लेट अस नो अबाउट देम. तो चलिए उनके बारे में जानते हैं. विजिट टू अ सर्कस.
A circus is a company of performers that includes clowns, acrobats, trained animals, trapeze artists, jugglers and many stunt artists. सर्कस कलाकारों की एक कंपनी है जिसमें क्लॉन्स यानी कि जोकर, एक्रोबेट्स कलाबाज और ट्रेंड एनिमल्स, ट्रेपेज आर्टिस्ट, जगलर्स यानी कि बाजीगर और कई स्टंट आर्टिस्ट होते हैं. इट इज़ एन ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन परफॉर्म्ड इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया टू एंटरटेन द स्पेक्टेटर्स. यह है दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बंद यानी कि एक क्लोज सर्कुलर एरिया में किया जाने वाला मनोरंजन का एक पुराना साधन है. टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल. फिलिप एस्ले इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न सर्कस. फिलिप एस्ले को मॉडर्न सर्कस का फादर कहा जाता है या जनक कहा जाता है. ही ओपन्ड द फर्स्ट सर्कस इन इंग्लैंड इन 1768. उन्होंने 1768 में इंग्लैंड में पहला सर्कस खोला. फ्लाइंग अ काइट. इन इंडिया kites are flown on festivals like Makar Sankranti, Basant Panchami, Rakshabandhan and Independence Day. इंडिया भारत में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे जैसे त्योहारों पर पतंगे उड़ाई जाती हैं. Kites of different shapes, sizes and colors can be seen in the sky. और आसमान में अलग अलग शेप की, साइज की और अलग कलर की पतंगे देखी जा सकती हैं. Kite flyers try to cut each other's kite. Kite flyers जो होते हैं यानी कि पतंग उड़ाने वाले एक दूसरे की पतंग काटने की कोशिश करते हैं. Kites must be flown under adult supervision. पतंग को जो है उड़ाते समय वो वयस्कों की यानी कि अडल्ट्स की देखरेख में उड़ाई जानी चाहिए. It is better to fly kite in fields, parks, etc. rather than on रूफटॉप. छतों की बजाय खेतों में, पार्कों में पतंगों को उड़ाना चाहिए. स्पिनिंग अ टॉप. लट्टू और टॉप इज अ पेयर शेप्ड टॉय दैट इज स्पन बाय पुलिंग द स्ट्रिंग बाउंड अराउंड इट. लट्टू या टॉप एक पेयर शेप्ड यानी कि नाशपाती के आकार का एक खिलौना है जिसे एक फ्लैट सरफेस पर अपने चारों ओर लपेटी गई गुडोरी को खींचकर घुमाया जाता है. इट स्पिन्स ऑन द नेल एट इट्स बेस एंड आफ्टर स्पिनिंग स्टेज अरेक्ट फॉर सम टाइम. यह अपने आधार पर कील पर घूमता है और घूमने के बाद कुछ समय तक सीधा खड़ा रहता है. द टॉप वॉज वेरी कॉमन अंटिल अ फ्यू ईयर्स एगो. और कुछ साल पहले तक ये टॉप जो है बहुत मामूली यानी कि आम था. हाउएवर इट इज़ नॉट विजिबल नाउ डेज. हालांकि आजकल देखने को नहीं मिलता है. फेयर्स. द फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट फेस्टिवल्स लाइक दीपावली, क्रिसमस एंड न्यू ईयर. त्योहारों पर मेलों का आयोजन किया जाता है जैसे दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर. Kumbh Mela, held every 12 years, has such a large gathering that it is visible from the space too. हर 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में इतनी बड़ी भीड़ यानी कि इतनी गैदरिंग होती है कि यह आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है. There are several fun activities at the fairs like slide games, puppet shows, food stalls, एक्सेट्रा. मेलों में कई तरह के मनोरंजक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्लाइड गेम्स, पपेट शोज और फूड स्टॉल्स एक्सेट्रा. दीज फेयर्स लास्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स एंजॉय दैम. ये मेले कुछ दिनों तक चलते हैं और सभी एज ग्रुप के लोग जो होते हैं वो इनमें एंजॉय करते हैं. हैव यू एवर विजिटेड अ फेयर. क्या आप कभी किसी मेले में गए हैं? What were the things that you enjoyed the most? और वे कौन सी चीज़ें थी जिनको आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? Importance of recreation यानी कि मनोरंजन का महत्व. Playing a game keeps us fit and healthy. खेल खेलने से हम फिट और हेल्दी रहते हैं.
इट कीप्स अस हैप्पी एंड रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड। ये हमें हैप्पी रखते हैं और हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स भी करते हैं। इट हेल्प्स अस टू मेक फ्रेंड्स एंड डेवलप टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। ये हमें दोस्त बनाने में और टीम स्पिरिट यानी कि टीम भावना और लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप करने में मदद करते हैं। वी लर्न टू ट्रीट एवरीबॉडी एज इक्वल्स। हम सभी के साथ समान व्यवहार यानी कि इक्वल बिहेव करना सीखते हैं। इट इंक्रीजेस बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। यह परिवार के जो सदस्य होते हैं और दोस्तों के बीच मेलजोल को बढ़ाते हैं। नाउ टाइम टू पॉज। आइडेंटिफाई द गेम्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। नीचे कुछ पिक्चर्स हैं, उनको पहचान के उनका नेम लिखना है। फर्स्ट पिक्चर ऑफ हॉकी, सेकेंड ऑफ क्रिकेट, थर्ड पिक्चर ऑफ टेनिस, नेक्स्ट टेबल टेनिस, and last picture of badminton. Don't forget, playing teaches us how to solve problems and face the world. खेल हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना और दुनिया का सामना करना सिखाता है। Recreation is doing something to relax and have fun. मनोरंजन का अर्थ है आराम करने और मौज मस्ती के लिए कुछ करना। वी प्ले इंडोर गेम्स एट होम एंड आउटडोर गेम्स आउटसाइड द होम। हम घर पर इंडोर गेम और घर के बाहर आउटडोर गेम खेलते हैं। गेम्स आर प्लेड इन द क्लासरूम एंड इन द प्लेग्राउंड एट स्कूल। स्कूल में खेल क्लास में और प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं। वी मस्ट प्ले द गेम फेयरली। हमें गेम फेयरली खेलना चाहिए। टेक अ लुक एट ग्लॉसरी। एमिकेबली, इन अ फ्रेंडली मैनर, एक फ्रेंडली मैनर में। रिक्रिएशन एंड एक्टिविटी डन फॉर एन्जॉयमेंट व्हेन वन इज़ नॉट वर्किंग, यानी कि जब कोई काम नहीं कर रहा हो तो एन्जॉय के लिए की जाने वाली एक्टिविटी। फेयरनेस, क्वालिटी ऑफ मेकिंग जजमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव से मुक्त जजमेंट यानी कि निर्णय लेने के गुण। नाउ असेसमेंट टाइम। सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इट इज़ एन इंडोर गेम। यह एक इंडोर गेम है। कौन सा इंडोर गेम है? दैट इज चेस। इट इज़ अ ब्रेनी गेम। ब्रेनी गेम कौन सा है? जिक्सॉ पजल। क्रिकेट मस्ट बी प्लेड इन अ, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है या कहाँ खेला जाना चाहिए? इन प्लेग्राउंड। कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी, कुंभ मेला हर कितने साल बाद लगता है? 12 years. Some alternative questions are there. Take a look at these questions also. Fill in the blanks. First, Dash is doing something to relax. It's recreation. Carom is an dash game. कैरम कैसा गेम है? दैट इज इंडोर। कैरम इंडोर गेम है। प्लेइंग गेम्स हेल्प अस, खेल खेलना हमें किस में मदद करता है? टू मेक फ्रेंड्स, एंड डेवलप team spirit. We must have a sportsman spirit. Games played at school are related to, स्कूल में खेले जाने वाले जो गेम होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? लर्निंग यानी कि सीखने से।
Tick right against true and cross against false statement. First, Ludo is an outdoor game. क्या लूडो आउटडोर गेम है? इट्स रॉन्ग. वी प्ले फॉर फन एंड रिक्रिएशन. हम फन और रिक्रिएशन के लिए खेलते हैं. इट्स राइट. गेम्स प्लेड इन द स्कूल आर ऑलवेज सोलो गेम्स. इट्स रॉन्ग. स्कूल में खेले जाने वाले सारे गेम सोलो गेम नहीं होते. बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन नॉट प्ले टुगेदर. लड़के और लड़कियाँ एक साथ नहीं खेल सकते. इट्स रॉन्ग. वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. हमें गेम के रूल्स फॉलो करने चाहिए. इट्स राइट. मैच द फॉलोइंग. वी हैव टू मैच कॉलम ए टू कॉलम बी. फर्स्ट, स्क्रैबल, that is indoor games. Next, cricket, outdoor games. Acrobats, circus, kite, Independence Day, and Kumbh Mela, seen from space. Answer the following questions. First, name some games played at home in the school. कुछ गेम्स के नाम बताइए जो घर पर या स्कूल में खेले जाते हैं. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग टुगेदर. एक साथ खेलने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्कस. सर्कस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए. व्हाट मेक्स अ फेयर एन इंटरेस्टिंग प्लेस. फेयर को क्या चीज़ है जो इंटरेस्टिंग प्लेस बनाती है. गिव 3 एडवांटेज ऑफ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन के 3 एडवांटेजेस यानी फ़ायदे बताइए. यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर चैप्टर. नाउ टाइम टू फन एक्टिविटी. हेयर आर द नेम्स ऑफ सम गेम्स और स्पोर्ट्स. यहाँ पर आप कुछ गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम देख रहे हैं. फिल इन द टेबल विद द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दोज गेम्स. यहाँ पर आप भी बॉक्सेस, ब्लैंक बॉक्सेस देख रहे हैं. यहाँ पर आपको गेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल करनी है. फर्स्ट गेम इज़ क्रिकेट. थिंग्स नीडेड. आपको यहाँ पे क्रिकेट में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके नाम यहाँ पर लिखना है. मेंबर्स ऑफ ईच टीम. और हर टीम में कितने मेंबर्स होते हैं उतने वहाँ पर लिखना है. यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर बुक.